वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम वास्तविक संख्याओं का जो सेकंड लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था, जो पुराना वाला वीडियो था, उसमें हमने देखा था स्टूडेंट वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन के बारे में सीखा था। वास्तविक संख्याएं खुद क्या होती है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करा था। स्टूडेंट, आज अपन इनकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, वो देखते हैं अपन। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस है। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पहले का पहला, और 135 और 225, 135 और 225। देखो स्टूडेंट, इसको चेक कर लिया। देखो ध्यान से, अब हमारे पास यहाँ से है दो संख्याएं दे रखी है और जिसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला देखा था जिसमें लिखा हुआ है a इजिकल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए इजिकल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। अब जहां आर क्या होता है स्टूडेंट? जहां आर क्या होता है स्टूडेंट? 0 से लेकर क्यू के बीच में। एक मिनट स्टूडेंट, जहां आर क्या होता है स्टूडेंट? 0 से लेकर बी के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो, यहां से अपन इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। तो जहां ए क्या होता है, हमेशा ये दो संख्याएं होगी। ए क्या होगी? ये दोनों पूर्णांक संख्या है। ए दोनों पूर्णांक संख्या है। आर क्या होता है? शेषफल। और क्यू क्या होता है स्टूडेंट? भागफल। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखो, यहां से जो भी बड़ी संख्या होगी उसको यहां लिखेंगे। प्लीज ध्यान से सुनो, क्वेश्चन यहां से ही शुरू हो रहा है कि 225, यहां से जो बड़ी संख्या है उसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी यहां पे लिख देंगे। अभी 225 बड़ी है तो ये 225। और यहां ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये बी है। बी का मतलब छोटी संख्या 135, तो यहां से 135। अब देखो स्टूडेंट, जो क्यू है इसका मतलब भागफल है। 135 को अपन किससे गुणा करें कि 225 के बराबर आ जाए या फिर उससे थोड़ा सा कम आ जाए। स्टूडेंट, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, जब 135 का 2 से गुणा करें अपन तो कितना होता है? 135 का 2 से गुणा करने पर कितना होता है? 270। अब जब 270 हो रहा है यहाँ पे, 270 225 से ज्यादा है तो अपन 135 का ओनली 1 से ही गुणा करेंगे। तो यहां से 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 और प्लस। स्टूडेंट, जब 135 का 1 से गुणा करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। सॉरी, 135 का 1 से गुणा करेंगे तो 135 ही रहेगा। अब जो 135 है वो 225 से कितना कम है वो चेक कर लेते हैं। तो 135 225 से कितना कम है? यहां से 5 से 5 गया, 12, 12 में से 3 गए, पीछे बचेगा स्टूडेंट 9 और यहाँ पे 0, तो 90 शेष बचा। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, वो ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप घर पे जाके सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। स्टूडेंट, देखो ध्यान से, जब भी अपन 135 का 1 से गुणा करेंगे तो 135 आया। ये 225 से कितना कम है? 90 कम है, 90 कम है, तो उसको यहाँ प्लस में लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से अगला प्रोसेस हमारा ये होगा कि इन दोनों संख्याओं को यूज करना है। जो बड़ी संख्या होगी उसको आगे लिख देंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको यहाँ लिख देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 135 और यहाँ पे हो जाएगा 90। अब 90 का कितनी बार गुणा करें कि 135 से ज्यादा नहीं हो? स्टूडेंट, जब भी 90 का 1 से गुणा करेंगे तो 90, और 90 का 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 135 से ज्यादा है तो 90 का 1 से ही गुणा करेंगे, तो 90 इंटू 1। अब यहाँ से 90 इंटू 1 90 होता है, और 90 135 से कितना कम है स्टूडेंट? 45, 45 कम है, तो 45 को यहाँ जोड़ देंगे। ये 45 को यहाँ जोड़ देंगे। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे अपन स्टूडेंट। यहाँ से दो संख्याएं फिर से मिल गई, बड़ी संख्या होगी उसको आगे लिख देंगे। बड़ी संख्या जैसे कि 90 है तो 90 को आगे लिख दिया। फिर यहाँ से 45 है। अब 45 को कितनी बार गुणा करें कि यहाँ तो 90 के बराबर आ जाए या 90 से कम हो? तो 45 का 2 से गुणा करें तो कितना होता है स्टूडेंट? 90 होता है। पूरा पूरा सेट हो रहा है मामला। तो 45 का 2 से गुणा करा, ये कितना हो गया स्टूडेंट? 45 इंटू 2 90, और 90 जब भाई पूरा का पूरा हो गया तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा स्टूडेंट? 0। तो शेषफल 0 बचा। जब भी शेषफल 0 बच जाए यूक्लिड विभाजन में, इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो गया स्टूडेंट? कंप्लीट हो गया। और यहाँ से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं कि एचसीएफ कितना हो गया स्टूडेंट? 45। शेषफल 0 बचने पर इधर वाली संख्या होगी 45, यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट? एचसीएफ होगा। ये क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 45। ये आंसर है अपना।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्टूडेंट, जो पहले क्वेश्चन का जो तीसरा है वो करते हैं अपन यहाँ से। दूसरा आप ट्राई करना, यदि कोई डाउट हो तो बता देना। तीसरा है हमारे पास 867 और 255। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पहले तो आपको वही ध्यान रखना है कि वही यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिखना है। यहां से लिख सकते हो आप यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला कौन सा यूज होगा स्टूडेंट? a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे a और b दो संख्याएं होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से बड़ी संख्या 867 है 255 में से 867, और 255 यहाँ लिख देंगे 255। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि 255 को अब इतनी बार गुणा करें कि 867 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो 255 का पहले 3 से गुणा करते हैं। 255 इसका 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15। ठीक है स्टूडेंट, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16 और 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो रहा है 765। अपन इसका क्या करते हैं, एक बार और गुणा करते हैं 4 बार। 255 और इसका 4 से, 4 5 20, 2 4 5 20 और 2 22, 2 10, 1020। स्टूडेंट ये जो 4 बार गुणा कर रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है, तो अपन 255 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 3 बार। और प्लस जब यहां से 3 बार गुणा कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 765। ये 765 867 में से कितना कम है स्टूडेंट? 102। आई थिंक चेक कर सकते हैं अपन। 867 में से 765 गए तो पीछे कितना बचेगा स्टूडेंट? 102। ये ध्यान रखना है। यहां से एक और चीज आपको ये है कि यहां से जो भी शेषफल बचेगा उसको यहां जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो यहां से बचेगा 102। अब यहां से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। दो संख्याएं हमारे पास फिर से मिल गई। दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी उसको यहां लिख देंगे और छोटी संख्या होगी उसको यहां लिख देंगे। देखो स्टूडेंट, यहां से ये हो जाएगा 255 और यहाँ पे हो जाएगा 102। जब 102 का अपन स्टूडेंट 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाता है 204, और 3 बार करेंगे तो हो जाता है 306। 306 ज्यादा हो जाएगा, अपन 2 बार ही गुणा करेंगे। तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है? 204। ये जब 204 है, ये 255 से कितना अधिक है स्टूडेंट? ये 51 अधिक है। कितना अधिक है? 51 अधिक है। तो यहां से 51 यूज कर लिया। अब आगे देखो, इसको और सोल्व करते हैं। जब यहां से फिर से दो संख्या हमारे पास मिल गई, पहला 102 है और फिर कितना है? 51 है। तो 102 को यहां आगे लिख लेंगे। तो यहां से 102 को हमने लिख लिया, और यहां से ये कितना है? 51। 51 का गुणा कितनी बार करें कि 102 से ज्यादा नहीं हो? तो 51 को 2 से गुणा करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 102। पूरा हो जाएगा, पूरा भाग जा रहा है स्टूडेंट। यहां से ये 102 हो गया तो शेषफल कितना बचेगा स्टूडेंट? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। यहां से अपन इसको वापस से लिख सकते हैं थोड़ा। यहां से देखो स्टूडेंट, हमारे पास 102 बराबर 51 इंटू 2 और प्लस का कितना है? 0। 102 इजिकल टू 51 इंटू 2 और प्लस का कितना है? 0। तो यहां से अपन को स्टूडेंट एचसीएफ मिल गया। स्टूडेंट एचसीएफ कितना मिला है? ये 51। जब भी शेषफल या 0 आ जाए, इसके बाद हमारा एचसीएफ क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन की जो प्रक्रिया है वो हमारी कंप्लीट हो गई और हमें एचसीएफ मिल गया। स्टूडेंट एचसीएफ हमारे पास है 51। ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 का रूप होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई धनात्मक पूर्णांक दे रखा है 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 5, 6q + 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे का रूप है जहां q कोई क्या है? पूर्णांक है। यहाँ q क्या है स्टूडेंट? q यहाँ क्या है? पूर्णांक है। अपन को स्टूडेंट दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 5 का रूप है। स्टूडेंट आपको यदि क्वेश्चंस लिखने में दिक्कत हो तो प्लीज आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ सारी चीजें लिखेंगे तो हमारा भी टाइम क्या है? वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज आप ध्यान रखें जब भी क्वेश्चंस है, हालांकि अपन यहाँ पूरा बोल देंगे, क्वेश्चंस को रिपीट कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।
कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको बताना है कि 6q+1, 6q+2 और 6q+5 का रूप है। अब यहां से आप एक चीज सीख सकते हो स्टूडेंट, इसकी तुलना अपन किससे कर देते हैं, इसकी उक्त की तुलना यूक्लिड समीकरण से करने पर स्टूडेंट जैसे ही अपन इसकी तुलना करेंगे तो यहां से देखो a इजिकल टू क्या है, BQ+R। जैसे ही a इजिकल टू BQ+R लिखा तो इसकी तुलना करेंगे। देखो स्टूडेंट यहां से BQ+R है, देखो स्टूडेंट Q की जगह Q है और B की जगह कितना है, 6 है। कितना है स्टूडेंट, B की जगह 6 है। तो हमारे पास यहां से लिख सकते हैं B बराबर 6। वापस से रिपीट करते हैं एक बार, देखो ध्यान से, ये 6q+1, 6q+2, 6q+5, यहां से a इजिकल टू BQ+R। देखो स्टूडेंट Q की जगह Q है और यहाँ R की जगह 1 2 ऐसे करके, लेकिन यहाँ 6 की जगह कितना है, B है। हर बार 6 की जगह कितना है, BQ, यहाँ 6Q, यहाँ BQ, यहाँ 6Q। इसका मतलब B बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ये रिजल्ट निकाला। अब हमने यूक्लिड विभाजन में एक शर्त पढ़ी थी स्टूडेंट कि जो R होता है उसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेकर B तक। कहाँ तक होती है, जो R है उसकी वैल्यू 0 से लेकर B तक होती है। कहने का मतलब R की वैल्यू यहाँ तो 0 से बड़ी होगी, यहाँ 0 से बराबर होगी और B से छोटी होगी। अब B की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, 6 है। कितनी है स्टूडेंट, 6 यहाँ से हमने काउंट कर ली। तो देखो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दें तो 0 से बड़ा, यहाँ छोटा और यहाँ पे कितना होगा, 6। अब एक और चीज जो अपन मेजर कर सकते हैं कि R की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं R बराबर विच अप्लाई, R बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 आएगा स्टूडेंट, 6 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू 6 से छोटी है लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ी है। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट। तो यहां से हमारे पास R की ये वैल्यू मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये समीकरण है हमारे पास। जब अपन इस समीकरण में क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब 1 by 1 अपन क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, 1 by 1 पहले अपन को 6q+1 का रूप बनाना है। तो b की वैल्यू तो 6 है ही है, 6q+1 का रूप बनाना है, यानी r की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे स्टूडेंट, 1। तो यहां से लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर, और b की वैल्यू तो पहले से ही कितनी है, 6 है। तो यहां से इस समीकरण में लिखे तो यहां से हो जाएगा a इजिकल टू BQ। b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6, और q की जगह q प्लस r की वैल्यू कितनी ली, 1। ये 6q+1 का रूप। और अगली बार कितनी ले लेंगे, r की वैल्यू कितनी लेने पर, r बराबर, अगला रूप कौन सा है, 6q+2। तो r बराबर कितना लेने पर, 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेंगे तो यहां से वापस से रूप बन जाएगा a बराबर, ये वाला समीकरण 1 है स्टूडेंट, a की जगह a ही रहेगा। a बराबर कितना हो जाएगा, BQ, b का मतलब 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और q की जगह q प्लस r की जगह कितना लिया है, 2। यहां से 6q+2, तो दूसरा रूप भी बन गया हमारे पास। अगला देखो स्टूडेंट, यहां से देखो अगला यदि अपन लिखे तो अगली वैल्यू अपन को अगला रूप बनाना है 6q+5 का। तो r की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 5। तो r बराबर 5 लेने पर आपको हमेशा ये भी चेक करना है कि r की वैल्यू 5 है या नहीं। r कहाँ तक है, 5 तक है ना स्टूडेंट, तो फिर वैल्यू ले सकते हैं। यदि 6q+6 होता तो वो नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि r कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक। अब r बराबर 5 लेंगे तो यहाँ से समीकरण है a इजिकल टू BQ+R। a की जगह तो a ही रहेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R। b की जगह कितना हो जाएगा, 6, और q की जगह q, और प्लस r की जगह कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से 6q+5 ये रूप बन गया स्टूडेंट। अब हमारे पास ये तीनों ही रूप बन गए, 6q+1, 6q+2 और 6q+5। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः 6q+1, 6q+2 और 6q+5, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट आपको क्या बनाना था, यूक्लिड विभाजन से क्या बनाने थे, रूप बनाने थे। एक बार वापस से रिपीट करें तो क्या करेंगे, हमने इनकी तुलना किससे कर ली, यूक्लिड विभाजन से कर ली। तो ये क्या हो गया था, BQ+R, ये BQ+R का रूप है। तो Q की जगह तो Q माना है, B की जगह हर बार 6 ही आ रहा है स्टूडेंट,
बी की जगह कितना आ रहा है 6, तो बी की वैल्यू 6 हो गई। अब हम जानते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है उसमें जो आर है वो कहाँ से बिलोंग करता है, 0 से लेकर बी के बीच में। तो यहाँ से आर है, बी की वैल्यू 6 है, तो आर की वैल्यू 0 से 6 तक है, इसका मतलब 0 से लेकर 5 तक आ गई। तो हमने क्या करा, 1 by 1 जहाँ जहाँ जो रूप था आर की वैल्यू 1 by 1 पुट कर दी। पहले 1 पुट करी, फिर 2 पुट करी, फिर 5 पुट करी। इससे हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट यहाँ से आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप बता सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ से। स्टूडेंट यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक बार दे रखा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 का रूप है। अपन को ये बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका रूप क्या है, 3m और 3m+1 का रूप है। और अपन को यहाँ पे एक संकेत दे रखा है कि अपन को क्या मानना है, 3q+1 और 3q+2 का रूप मानना है। अपन को संकेत में दे रखा है यहाँ पे संकेत, जिसमें दे रखा है कि x को क्या मानना है, 3q+1 और यहाँ पे क्या मानना है 3q+2। अब आप एक चीज यहाँ से देखो ध्यान से, ये संकेत है और अपन 3q और 3q+1 ये वैल्यू कैसे मानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि संकेत में दे रखा है कि अपन इसको क्या करें, स्क्वायर करें। क्या करें स्टूडेंट, स्क्वायर करें। तो 1 by 1 अपन स्क्वायर करेंगे। तो पहले यहाँ पे इसका स्क्वायर करें तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर कितना होता है, q स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा q स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया पहला, ठीक है स्टूडेंट। अब एक होता है 3q+1 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3q+1 का स्क्वायर। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है पहले से ही कि ये स्क्वायर वाली टर्म्स हमारे पास आई कहां से, क्योंकि बुक्स में हमारे पास एक संकेत दे रखा था जिसमें वैल्यूज को माना हुआ था 3q+1 और 3q+2। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab। जब इसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा 2ab। 2a की जगह कितना है स्टूडेंट, 3q और b की जगह कितना है 1। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे जब अपन, तो यहां से 3q का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q स्टूडेंट कितना होता है 6q, कितना होता है 6q। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 6q और प्लस का क्या हो जाएगा 1। यहां तक ये चीज स्टूडेंट क्लियर हो गई है हमारे पास। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, अपन को निकालना है 3q+2 का भी स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, फिर से वही होगा a+b का होल स्क्वायर, जहां a क्या होगा 3q और b क्या होगा 2 होगा। तो यहां से 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3q का होल स्क्वायर जो a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से लिखेंगे 2 इंटू a की वैल्यू क्या होगी 3q और b की जगह b की वैल्यू कितनी होगी 2। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपन, तो 3q का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 2 इंटू 3q 6q और 6q इंटू 2 कितना होता है 12q। कितना होता है स्टूडेंट 12q। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप लिख सकते हो स्टूडेंट कमेंट में। इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास लगभग वैल्यू सॉल्व हो गई है कि 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस का कितना है 4। अब यदि इनको रूप बनाने की बात करें अपन, तो पहला क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां से अपन 9 को कॉमन ले सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा और यूटिलाइज करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। जब हमारा जो पहला स्क्वायर था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास आ रहा है 3 कॉमन। तो 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब 3 कॉमन हुआ तो यहां से क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3q स्क्वायर। 3q कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट अपन, यहां से क्या ले सकते हैं 3q। एक मिनट है ना, यहां से हो जाएगा 3q स्क्वायर। इसको चेक करते हैं एक बार, ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब यहां से देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको जब अपन बात करें
तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 3 और q दोनों कॉमन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, 3 और q। तो यहां से 3q कॉमन आएगा, तो जब 3q 9q स्क्वायर से कॉमन आएगा तो 9 में 3 का भाग 3 टाइम, तो यहां से बचा 3 और q स्क्वायर में q का भाग एक बार गया तो यहां बचेगा q, ये q प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6q, 6q में 6 में 3 का भाग 2 टाइम गया और q से q कैंसिल आउट और प्लस का कितना बना 1 बना। यहाँ तक भी ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से इसको सोल्व करा, इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 3q, क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट 3q। इसको यहाँ से लिखेंगे 3q, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से 3q। अब आपको आगे जाके बताएंगे कि यहाँ से सर आप 3q क्यों कॉमन ले रहे हो, इसका भी रीज़न समझाएंगे आपको। 3 और q, 3 का भाग 9 में 3 बार गया और q स्क्वायर में q का भाग कितनी बार गया, q टाइम गया, तो ये बन गया स्टूडेंट 3q और यहाँ पे 3q। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 12q और प्लस का स्टूडेंट अपन 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे 3 + 1। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, वापस से इन सभी में से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट, 3 कॉमन ले लेंगे। जब भी 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लिया तो 9 में 3 का भाग 3 टाइम गया और q स्क्वायर का q स्क्वायर प्लस 12 में 3 का भाग 4 टाइम गया तो 4q प्लस 3 में 3 का भाग कितनी बार गया 1 टाइम और प्लस का कितना हो गया 1। ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब आप एक चीज़ और देखो यहाँ से कि यहाँ पे हो गया 3q स्क्वायर। अब ये चीज़ वैल्यू वापस से क्या हो गई, देखो 3q + 1 और ये क्या है 3q का रूप है और यहाँ पे क्या बन रहा है 3q + 1 का रूप, यही होना चाहिए आई थिंक। तो स्टूडेंट 3q + 1, इसको m मान लेंगे सारी वैल्यूज को। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये वैल्यू इसको क्या मान लेंगे m, तो ये क्या हो जाएगा 3q और 3q + 1 3q + 2। इसको एक बार वेरीफाई करते हैं अपन स्टूडेंट, चेक करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से कि यहाँ से 3 है और बाकी वाली वैल्यूज को क्या मान लेंगे m मान लेंगे। क्या मान लेंगे स्टूडेंट m। तो यहाँ से लिखेंगे माना q बराबर क्या है, सॉरी माना m बराबर क्या माना है स्टूडेंट q और 3q। क्या माना है स्टूडेंट q और 3q, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3q का स्क्वायर, ये माना है m को। यदि इसको m मान लेंगे पूरी टर्म्स को तो यहाँ 3 है जो पहले से ही है और m की जगह m, तो ये 3m बन गया। ये पहला समीकरण हमारे पास मिल गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट, पहला समीकरण मिल गया। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये 3q और 3q + 2 है, तो इस पूरे को रूप को क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से क्या लिखेंगे 3 की जगह क्या हो जाएगा 3 और ये पूरा क्या हो जाएगा m, तो ये क्या हो जाएगा m और प्लस का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हमने क्या माना m बराबर q और 3q + 2 का रूप माना है, q और 3q + 2 का। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट यहाँ से कि जब भी अपन क्या मान रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर आप ऐसे कैसे q को मान रहे हो, लेकिन अपन को क्या है ऐसा रूप बनाना है, पहले से स्क्वायर करके क्या बनाना था, ऐसा रूप बनाना था, तो इसीलिए अपन ये सब कर रहे हैं। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब तीसरे का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे इसको m मान लेंगे अपन, क्या मान लेंगे इसको m मान लेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब 3, इसको क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इस टर्म्स को पूरी को m मानेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और ये प्लस का 1 भी है यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको पूरे को m मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा m और प्लस का 1 और जहाँ m कितना है स्टूडेंट 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट यहाँ से। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हमारे पास एक रूप बना है 3m + 1 और 3m + 1 का रूप। ये कैसे बना था, संकेत में दे रखा था कि संख्याओं को क्या मानना है 3q + 1 3q + 2 और इनका स्क्वायर करना था। स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं लिखे हुए हैं आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, वहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर भी हम यहाँ कोशिश करें कि पूरा क्वेश्चन है वो रिपीट करा जाए, बोला जाए।
अब फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट। हमने सभी का स्क्वायर करा और वहाँ से क्या करा, एडजस्टिंग करके कॉमन टर्म्स को यूज़ करा स्टूडेंट। और जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के। जो 5 है वो बिल्कुल बराबर है 3 के। तो प्लीज़ आप उसको ट्राई करें। यदि आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।